अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरम 8.1 है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बच्चे प्रोजेक्शन की बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है और उसके बाद फिर हम इस थ्योरम की बात करेंगे। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखो। कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट AB is the foot of perpendicular bisector। अगर आपके पास कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिस तरह इसका नाम है ये CD, तो ये CD जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इस लाइन का, और इस लाइन का नाम क्या है, AB। आगे कह रहा है ड्रा फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इफ CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB देन द फुट D जो है वो इसका फुट आ गया, इसका जो होगा बाइसेक्टर, इसका जो होगा वो लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास CD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, और D इसका क्या आ गया, फुट आ गया। तो इस वक्त फिर हम क्या कहेंगे कि D जो फुट है वो इसका प्रोजेक्शन पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। इसको क्या कहेंगे, कौन सा पॉइंट आ गया, प्रोजेक्शन पॉइंट। सिंपल वर्ड में प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ आगे किसी चीज़ के साथ टकराएगी तो उस चीज़ को उसका प्रोजेक्शन कहा जाएगा। अभी अगर इस लाइन का नाम मैं रख देता हूँ x और इसका नाम क्या रख लिया y, इसका u और इसका नाम क्या रख लिया v रख लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स वी जो है वो इसके ऊपर आके टकरा रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वी इज द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई। आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स वी प्रोजेक्शन है किसका, यू एक्स का, क्योंकि ये यू एक्स के साथ आके क्या किया, इसने टकराया। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोजेक्शन होते हैं इनको कहा जाता है ओब्लीक प्रोजेक्शन कहा जाता है। जिसमें 90 का एंगल ना बने उनको ओब्लीक प्रोजेक्शन कहते हैं, और जिसमें अगर 90 का एंगल बन जाए तो इस तरह के प्रोजेक्शन को राइट प्रोजेक्शन, राइट एंगल बना लेते हैं, तो इनको सिंपली प्रोजेक्शन कहा जाता है। ज़्यादातर थ्योरम्स के अंदर आपको राइट के बजाय लफ्ज़ आपको रेक्टेंगल नज़र आएगा कि रेक्टेंगल एंड प्रोजेक्शन की बात करेगा। तो जब भी बात रेक्टेंगल की करेगा इट्स मीन दैट कि उसकी शेप आपके पास इस तरह की होगी। एंड वी नो वेरी वेल कि राइट एंगल या रेक्टेंगल जो होता है उसका हर एंगल 90 डिग्री वाला होता है, तो इसका मतलब वो हमसे राइट बाइसेक्टर या राइट प्रोजेक्शन की डिमांड कर रहा है। तो जब भी लफ्ज़ रेक्टेंगल का आपको नज़र आया तो इसका मतलब आपने 90 वाला प्रोजेक्शन क्या करना होगा, बनाना होगा। तो इसके अंदर प्रोजेक्शन की डिफिनेशन जो इसने की, द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब डी अगर प्रोजेक्शन आप कह रहे हैं तो किसी प्रोजेक्ट पॉइंट के ऊपर आप प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, तो इस वक्त देखिए सी डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, 90 का एंगल बना रहा है। तो फिर इस वक्त ये जो डी है, डी जो है वो आपके पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। और अगर इस साइड को देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं डी बी इज प्रोजेक्शन ऑन ए बी, क्योंकि ये वाली लाइन भी इसके साथ आके हिट कर रही है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि सी डी इज प्रोजेक्टेड ऑन ए बी, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम के जो प्रूफ हम करेंगे वो हम पाइथागोरस थ्योरम के भी रिलेटेड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पीटी स्टैंड फॉर पाइथागोरस थ्योरम, उसकी बात करेंगे जिसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम के अंदर क्या कहा जा रहा है, लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है इन से, इट्स मीन दैट कि ये हमारी इसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है। अगली चीज इसके अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो आपके पास जो ट्राइंगल होगी वो ट्राइंगल कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, लफ्ज़ लिखा हुआ है ओ स्टैंड फॉर वन एंड बी मतलब बड़ा, जिसका एक एंगल बड़ा होगा किससे, 90 से, तो उस ट्राइंगल को आप क्या कहेंगे, वो कौन सी ट्राइंगल होगी, ऑब्ट्यूज एंगल। तो मतलब हमारी एक ट्राइंगल होती है राइट वाली जिसका एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। एक होती है एक्यूट, एक्यूट ए फॉर ऑल एंड सी मीन छोटा, जिसके सारे एंगल छोटे होंगे 90 से, उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट ट्राइंगल। जिसका 90 से एक बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज। और अगर 90 के इक्वल हुआ तो उसको क्या कहते हैं, राइट। राइट ट्राइंगल के लिए रिलेटेड थ्योरम हमने पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9 में पढ़ा था। तो आज हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है उसके हवाले से इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें समझ आ गई कि कौन सा एंगल है आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अगली बात करें स्क्वायर। स्क्वायर मीन नंबर को जब अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, स्क्वायर, यानी उसकी पावर क्या होगी, 2।
किस चीज की पावर? साइड की। किस साइड की? जो अपोजिट है किसके? ऑब्ट्यूज एंगल की। तो सबसे पहले हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, उसकी फिर बात कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो बना लेता हूँ, इस ट्रायंगल का नाम मैंने क्या रख लिया? कौन सी ट्रायंगल आ गई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ए नाम रख दिया इसका, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया? सी रख दिया। ठीक है, तो इस टाइम जो एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, वो किसके ऊपर बन रहा है? हमारा बी के ऊपर बन रहा है। बी के ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वो कह रहे हैं द साइड स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के जो अपोजिट साइड है उसका नाम क्या है? AC। इसके स्क्वायर की बात है। ठीक है, आगे क्या करें? इज इक्वल। इज इक्वल टू का मतलब हमने सिंपल इक्वल का निशान यहाँ पर लगाना है। उसके बाद करें टू द सम ऑफ। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। किस चीज का सम है? स्क्वायर। किस चीज के स्क्वायर का? साइड कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल। जो साइड है ऑब्ट्यूज एंगल जिसके साथ बन रहा है उन साइडों के स्क्वायर का सम है। ऑब्ट्यूज एंगल किस साइड के साथ बन रहा है? AB के साथ, इसका स्क्वायर लेना है हमने। दूसरा किसके साथ बन रहा है? BC का, इसका स्क्वायर लेना है हमने। फिर उसने कहा कि इसका क्या करना है? आपने सम करना है, तो दरमियान में क्या लेंगे हम? प्लस लेंगे। यहाँ तक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहता था साइड के जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का नाम है AC। इस इक्वल टू हमने इक्वल टू डाला, सम की बात की हमने प्लस डाला, किसके दरमियान में? स्क्वायर के दरमियान में। किस चीज का स्क्वायर? साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। जो साइड है ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही है उनके स्क्वायर का हमने क्या ले लिया? सम ले लिया। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। आगे कहता है टुगेदर। टुगेदर मींस प्लस करना है आपने, इकट्ठा करना है। टुगेदर आ गया विद द ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होगा? आपने उस चीज को डबल करना है। तो अगेन टुगेदर की वजह से क्या आ गया? दरमियान में प्लस आ गया। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल करना है। किसको डबल करना है? रेक्टेंगल। इसका मतलब हमने 90 का एंगल बनाना है, जो यहाँ मैंने बात की थी कि राइट प्रोजेक्शन के वजह आपको इस तरह की बात नहीं की जाएगी, राइट रेक्टेंगल की बात की जाएगी, इनडायरेक्टली आपको वो राइट ऑफ प्रोजेक्शन का कहेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अर्थ। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। रेक्टेंगल के अंदर बनाने के चांसेस नहीं है, तो हम बाहर ही इसके क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? CD को परपेंडिकुलर कर दिया किसके ऊपर? AD के ऊपर। यहाँ पर एंगल कितने का बन गया? 90 का बन गया। तो इसका मतलब D जो प्रोजेक्शन है उसके फुट वाली जो जगह है वो हमारा आ गया प्रोजेक्शन। वो किसके ऊपर प्रोजेक्शन है? इस बार AB के ऊपर प्रोजेक्शन। ट्वाइस विद द साइड एंड प्रोजेक्शन। साइड कौन सी है? ये बचे हमारे पास AB आ गई, और इसके ऊपर प्रोजेक्ट होने वाली क्या चीज है? ये वाली साइड। इसका नाम क्या रख दिया? BD। तो ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द साइड कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल प्लस आर टुगेदर ट्वाइस विद द साइड AB प्रोजेक्शन BD। ठीक है,